स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी ग्रंथ राम रसायन बोध का तृतीय प्रकरण चल रहा है। महाराज चंचलता की बात बता रहे दृष्टांत देकर। किस किस की चंचलता बताई थी? अग्नि सरिता सुत शिशु नृप नारी हरिजन तुरा गज रवि वारा गोहिरा अति चंचल एता बुरा। ये सब जो चंचल होते हैं तो बहुत बुरे होते हैं। अग्नि भी चंचल होती है तो बुरी होती है, सरिता भी चंचल होती है तो बहाकर ले जाती है, शिशु भी चंचल होता है तो मस्तियां करता है, तोड़ फोड़ करता है, सामान तोड़ फोड़ देता है। शिशु भी चंचल होता है, इधर का उधर डाल देगा, उधर का उधर डाल देगा, बहुत करते हैं। और कह रहे नृप भी राजा भी चंचल हो तो वो भी प्रजा को सुख से जीने नहीं देता है। नारी भी चंचल हो तो आबरू इज्जत बिगाड़ देती है। हरिजन भी चंचल हो तो वो भजन भक्ति परमात्मा से योग बन नहीं पाता है, संसार के भोग में ही लगा रहता है। अब दृष्टांत देंगे आगे। तुरा गज रवि वार गोईरा, आगे के दृष्टांत सब आ रहे महाराज कह रहे हैं। हरिजन चंचल कहाँ महाधीरज धर्म धार्या, समता शील संतोष मोख पद आप विचार्या। सब विधि तिरुपत संत अचल पद चंचल नाही, अडिग अमूरत राम आप सुमरे मन माही। जे कदापि चंचल हुए तो जनपद रहे न कोई, रामचरण चल सदा साधु सुख में हो। जो नैचल है, जो अचल है, जो अपने परम आनंद में स्थित है, जो अपने अविनाशी स्वरूप में स्थित है, जो अपने स्वरूप में स्थित है, वही साधना करने वाला भक्ति करने वाला जन सुख में रहता है, आनंद में रहता है, विश्राम में रहता है। और बाकी जो शरीर संसार के सुखों में लगा हुआ है उसकी अजक कभी मिटती ही नहीं। चाहे कितना ही धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, फिर भी आगे से आगे रे मति ही ना मानवी कुछ तो करो विचार। क्या लायो क्या ले जाओ सी निर्जिन धंधो मार, निर्जिन धंधो मार भूल करता ने बैठो। माया तनी उपाय स्वाद स्वार्थ में सेठो। बल सहस्त्र लाख कोडिया करो, रति न चाले लार। रे मति ही ना मानवी कुछ तो करो विचार। महाराज करें तुरी न माने बाग ताही चंचल अति जानो, ता पर हुई असवार कदे नहीं करे पयानो। यूं मन कयो निवार अतिथि शोभा पावे, चंचल चपल ज होई फजीती तुरत करावे। ताते रखिए बाग में मन तुरिया समझाए, समता साता सुख बदे दुख द्वंद्वरता जाए। तुरी किसे कहते हैं? घोड़ी 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 को तुरी कहते हैं। तो कह रहे तुरी न माने बाग ताई चंचल तिजा। घोड़ी जिस पर असवार बैठा है, घोड़ी पर जो बैठा है, वो असवार की बात घोड़ी नहीं माने। असवार को जहां जाना है उधर नहीं जाए, उल्टी जाए, उछल कूद करे, उसकी मन से ही करे सब। तो कह रहे तुरी न माने बाग ताई चंचल तिजा। जो असवार की बात नहीं सुनती है तुरी घोड़ी, उसे क्या जानो, चंचल। वो तुरी मनमुखी है। तो करे तापर हो असवार कदे नहीं करे पयान। उस पर असवार सवार होकर जहां उसे जाना है जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुरी उसके बस में, काबू में, कंट्रोल में नहीं है। वो ले जाना किधर चाहेगा, वो जाएगी किधर। इसी प्रकार से महाराज कह रहे हैं कि आप भी आपके मन रूपी तुरी पर, घोड़े पर आप सवार। मन के घोड़े पे जीव सवार। यू मन कयो निवार अतिथि शोभा पावे।
यदि आपका मन बेलगाम घोड़ी की तरह इधर उधर भटकता रहेगा, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, तो आपकी शोभा आती होगी, बहुत अच्छी शोभा होगी, नहीं होगी? महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से आप चंचल मन पर सवार होगे तो आपकी अतिथि यानी आपका जो साधुपन है वो शोभा नहीं पाएगा। यदि आप अपने मन का निवारण कर लोगे, मन की चंचलता मेट दोगे, तो आपकी अतिथि, आपका साधुपना शोभा पाएगा। चंचल चपल जो होय फजीती तुरंत करावे। चंचल हो गया, चपल हो गया मन, शब्द में, रूप में मोहित हो गया, रस में, स्पर्श में, गंध में मोहित हो गया, तो आपकी फजीती होते देर नहीं लगेगी। अब बोलो, फजीती करानी है, नहीं करानी? तो मन की चंचलता का निवारण सद्गुरु के ज्ञान से करना है कि मन के सुख क्षणिक है, नाशवान है, थोड़ी देर के हैं, मिलकर खुट जाने वाले हैं, मेरे लिए उपयोगी नहीं, मेरे काम के नहीं। मैं इसमें पढ़कर सुख तो मुझे मिलेगा थोड़ा, लेकिन बदले में दुख ज्यादा मिलेगा। तो मैं थोड़े से क्षणिक सुख के लिए मैं बहुत अधिक दुखी अब होना नहीं चाहता। ऐसा ज्ञान आ जाए, ऐसी समझ आ जाए। ताते रखिए बाग में मन तुरिया समझाए। इस मन रूपी घोड़ी को अपने अधीन रखो, अपने कंट्रोल में रखो, अपने बुद्धि के अंदर वैराग्य उत्पन्न करके वैराग के अधीन रखो इस मन को। वैराग की लगाम इस मन रूपी घोड़ी पर लगी रहे, इधर उधर भटके नहीं, भागे नहीं, बेलगाम न हो। समता साता सुख बदे दुख द्वंद्वता जाए। जब ही आपके अंदर समता आएगी, जब ही आपके अंदर साता आएगी, जब ही आपके अंदर सुख आएगा, जब ही आपका दुख मिटेगा, जब ही आपका द्वंद्व मिटेगा, द्वैत मिटेगा। गज ज्ञानी चंचल बुरो करे घना को नाश। बल विशेष तन ज्ञान को डरे नहीं उपहास। डरे नहीं उपहास ताई बख में किन ल्यावे। पहले अंकुश धर्म धर्या नहीं फेल उपावे। ताते रहे मुरजाद में तो सुख शोभा तास। गज ज्ञानी चंचल बुरो करे गणा को नाश। और महाराज अब आगे घोड़ी के दृष्टांत के बाद गज का दृष्टांत दे रहे हैं। गज कहते हैं हाथी को। हाथी में अपर बल होता है, भारी होता है, हाथी जबरदस्त ताकतवर होता है। और वो ताकतवर हाथी चंचल हो जाए, महावत के काबू में न रहे, सड़कों पर ऐसे ही पट पट करने लगे जैसे जुए मारते हैं, ऐसे आदमी लोग पाँव के नीचे, अच्छा कहलाएगा? गज ज्ञानी चंचल बुरो। चंचल हो जाए हाथी, कंट्रोल में रहे तब तक तो अच्छा, और बेकंट्रोल हो जाए तो बहुत बुरा हो जाता है। करे गणा को नाश, वो बोसों का नाश कर देगा। इसी प्रकार से महाराज कह रहे कि गज भी गज की तरह ही ज्ञानी है। ज्ञानी भी यदि चंचल हो जाए, बल विशेष तन ज्ञान को, उसके पास विशेष बल किसका है? हाथी के पास तन का, तन का बल है उसके पास, उसका तन बहुत बलवान है, बलिष्ठ है। बल विशेष तन ज्ञान को, और ज्ञानी के पास किसका बल है? ज्ञान का। करे डरे नहीं उपहास। ज्ञानी जो है डरता नहीं किसी का उपवास करने से, किसी को भला बुरा कहने से। यदि ज्ञानी भी हाथी की तरह निरंकुश हो जाए,
कुछ भी बोलने लग जाए, कुछ भी बकने लग जाए। डरे नहीं उपवास ताई बखमे किन लावे। अब उसको बखमे कौन लावे? हाथी जब महावत के कंट्रोल में ही नहीं है, अब उसे कौन कंट्रोल में करे? इसी प्रकार से ज्ञानी ज्ञान से बलशाली है, अब उसे कौन कंट्रोल करे? कौन समझावे ज्ञानी को? ज्ञानी समझे क्या? तो तुम मुझे समझाने आए, ऐसे बोलेंगे। इसीलिए महाराज के पहले अंकुश धर्म दरिया नहीं फैल उपावे। इसीलिए पहले जो है आपको अंकुश रखना है, किसका? धर्म का, नीति का। धर्म के अंकुश से ही ज्ञानी नियंत्रित होकर चल सकता है, सही प्रकार से ज्ञान दे सकता है। यदि वो धर्म के अधीन नहीं है, स्वच्छंद रूप से ज्ञान कर रहा है, अनियंत्रित रूप से ज्ञान कर रहा है, तो वो अच्छा नहीं है। पहले अंकुश धर्म धरिया नहीं फैल उपावे। यदि वो धर्म का अंकुश उसके पास है तो वो अनीति की बात नहीं करेगा, फालतू की बात नहीं करेगा, फैलेगा नहीं, किसी का उपहास नहीं करेगा। ताते रहे मुर्जात में तो सुख शोभा तास। इसलिए महाराज कह रहे कि यदि मर्यादा में रहते हैं तो उनकी सुख है, शोभा है। तो महाराज कह रहे कि व्यवहारिक ज्ञान सबको है। जिसको व्यवहारिक ज्ञान होता है उसके बाद उसके ऊपर व्यवहार में सुखपूर्वक रहने के लिए धार्मिक ज्ञान, कि संसार में आप किस प्रकार से व्यवहार करो, ये बात आपको कौन बताता है? धर्म। तो जो धर्म का पालन करता है वही आध्यात्म में पहुंच पाता है, क्योंकि उसका व्यवहार काल ही नहीं सुधरा धर्म का पालन न करने के कारण। तो आध्यात्म प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। स्टेप बाय स्टेप चढ़ना हो। व्यवहारिक ज्ञान, फिर धार्मिक ज्ञान, उसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान का नंबर आता है। दोनों में फेल है तो आगे कैसे पास है? आगे पास नहीं हो सकता। पहले यहां सुधारो, फिर धर्म में चलो, फिर आगे आध्यात्म में पहुंचो। डायरेक्ट आध्यात्म में पहुंच जाओगे तो महाराज कह रहे कि आध्यात्म आपके भीतर ठहरेगा ही नहीं। जिसे धर्म का ज्ञान होता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या ठीक है, क्या बेठीक है, वही आगे आध्यात्म तक पहुंच अपनी सही तरीके से बना पाता है। तो गज ज्ञानी चंचल बुरो, पहले अंकुश धर्म धर्या नहीं फैल उपावे, ताते रहे मुर्जात में तो सुख शोभा तास। इस प्रकार से धर्म की मर्यादा में रहोगे, धर्म की मर्यादा में रहते हुए ज्ञान कथोगे तो उसको सुख मिलेगा, उसकी शोभा होगी, उसका जश होगा, उसकी कीर्ति होगी। गज ज्ञानी चंचल बुरो, करे गणा को नाश। यदि वो चंचल हो जाए, गज भी और ज्ञानी भी, कुछ का कुछ बोलने लग जाए, जैसे हाथी कुछ का कुछ करने लग जाए, तो वो नाश करता है सबका, सुनने वाले का भी ज्ञानी नाश कर देगा। सही ज्ञान खुद में ही नहीं है, धर्म का ज्ञान खुद में ही नहीं है, आध्यात्म का ज्ञान खुद में ही नहीं है, अनियंत्रित रूप से बोल रहा है तो सुनने वाला का भी नाश ही करेगा, कल्याण नहीं कर पाएगा। इसीलिए चंचल वाले दोनों ही बुरे हैं। हाथी जैसे चंचल बुरा है, ऐसे ज्ञानी चंचल भी बुरा है। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जय राम राम महाराज।
राम राम सा राम राम सा।